हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके जितने भी पार्ट्स हैं हम एक एक लेके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका। ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यह एक समस्या दी गई है। इसकी समस्या को पढ़ के और आपने एक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका हमने विलोपन विधि से हल करना है। समस्या क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ये निकालना। इस तरह की समस्याओं में आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहां से करनी है। जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, भिन्न निकालनी है। भिन्न क्या है तो वही हम मान के चलेंगे। यहां से स्टार्ट करना है। माना भिन्न। अब भिन्न क्या होती है? जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। भिन्न की जगह परिमेय संख्या भी आ सकती है। परिमेय संख्या में भी ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो ऊपर x और नीचे y मान के हमने ये भिन्न बना लिए। अब इसमें हमने समीकरण बनाने के लिए जो प्रश्न में है उसके अनुसार चलना है। प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दे। अब अंश ये है, इसमें एक जोड़ दे। हर में से एक घटा दे। हर ये y है तो इसमें से एक घटा दें। इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ये जब बता रहा क्या है, भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक हो गया। ये एक बटे एक भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बटे एक तो हर संख्या के नीचे होता है। अब देखिए, इस तरह की आपके सामने अगर सिचुएशन है तो इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आर पार गुणा कर लिया, या लिखेंगे हम आर पार गुणा करने पर इस अंश की इसके हर के साथ गुणा कर दो और इसके हर की इसके अंश के साथ गुणा कर दो। इसको कहते हैं आर पार गुणा। चलिए, एक्स जमा वन की जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस वन। और y माइनस वन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब y को इधर ले आओ हम, माइनस हो जाएगा। और इस वन को उधर ले जाओ, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस वन और माइनस वन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -2। और इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1। अब आगे चलिए। यहाँ यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं बताया यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहां भी प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ देना है। तो y में एक जोड़ देना है, तो ये इज इक्वल टू 1/2। ये बता रखिए 1/2 हो जाती है। यहाँ फिर आर पार गुणा करें। आर पार गुणा से 2x बराबर हो गया y प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको नाम दे दिया हमने सेकेंड। पहले हमने आपको 1 और 2 यानी कि दो इक्वेशन हमारे पास होती थी और उससे हम विलोपन विधि से, यहाँ लिखा हो ना विलोपन विधि, विलोपन विधि से हमने बहुत सारे सवाल आपको समझाए। वही अप्लाई करना अब यहाँ विलोपन विधि। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये। विलोपन विधि में हम क्या करते थे, एक चीज का विलोप करते थे, एक्स का या वाई का, उसको एलिमिनेट करते। एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम यह देखेंगे, यहाँ y का गुणांक क्या है, 1 है, और इसमें भी y का गुणांक 1 है। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये लिखिए। और अब हम इसको
या तो हमने घटाना होता है या जोड़ना होता है, वो पता लगता है जो हमने इक्वल करे हैं गुणांक y के। अगर उन दोनों का साइन एक सा माइनस है, दोनों का माइनस है, सेम साइन है, एक जैसा जब चिन्ह है, तो उसमें हमें घटाना पड़ता है ताकि एक का चिन्ह अलग हो जाए। तो हमने लिख दिया घटाने पर, घटाएंगे तो ये जो प्लस है x ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद इसको काटने का है, विलोप करने का है, इसलिए y का विलोप हो गया। अब यहाँ से 2x में से 1x को घटाएंगे, x बच गया, और इधर इसको जोड़ेंगे 3 हो, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये वैल्यू आप कहीं भी रखें, इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 2 में रखें, उससे हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। x का मान समीकरण 1 में रखें, हाँ समीकरण 1 ये है, x की जगह रखेंगे 3, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इस -2 को इधर लिया हो, 3 प्लस हो जाएगा, और इस y को उधर लेगी, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 5 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, y की 5, x की हमने पहले निकालने की 3, हमने निकालनी क्या है, हमने निकालनी है भिन्न, जो मान के चले थे ये x बटे वाई, तो x की वैल्यू क्या है 3 और बटे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। हमारी ये भिन्न निकालनी थी, हमें ये भिन्न निकाल दी। सेकंड पार्ट है इसका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये बताना। तो इस तरह के जो सवाल आयु से संबंधित सवाल है, उसमें आपने क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु मान के चलनी है, जिसकी हमने निकालनी है। इनकी निकालनी है दोनों की, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज मान के चलते हम, x वर्ष मान लें, और दूसरा है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु हमें मान ली y वर्ष। यहां से स्टार्टिंग करनी है। अब इसके बाद हमने जैसा प्रश्न में कहा है, इनकी प्रश्नानुसार एक एक समीकरण हम बनाएंगे। दो जब समीकरण बन जाएंगे, फिर उसको हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। अब यह देखिए क्या कहा गया, 5 वर्ष पूर्व। अब यहां हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, जिसकी आज आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इसमें से 5 घट जाएंगे, x -5 हो जाएगा, इसका भी y -5 हो जाएगा। यानी कि ये जो आयु है x -5 और इसकी हो जाएगी y -5। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, जो यहाँ बताया गया है। नूरी की आयु, यानी कि ये है नूरी की आयु, सोनू की आयु की या सोनू की है 3 गुणी थी, ये 3 गुणी ज्यादा है इससे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इनको इक्वल करना है। इक्वल कब होंगे, ये 3 गुणी ज्यादा है, ये 3 गुणी कम है, यानी कि 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, अब इक्वल हो जाएंगे दोनों। करो, x -5 इज इक्वल टू 3y -15, 3 की गुणा करी है। अब y को इधर लेंगे हम, x -3y इज इक्वल टू हो जाएगा -15 और +5, x -3y इज इक्वल टू हो गया -10, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से जैसे ये समीकरण बनाई है, इसी प्रकार फिर एक समीकरण बनाएंगे, प्रश्नानुसार लिखे हमने। आगे दिया 10 वर्ष पश्चात, अब हम यहाँ लिखेंगे 10
वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या हो जाएगी? इसमें 10 जोड़ जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। अब ये आयु इस आयु से यह लिखा है कि 2 गुणी है, तो अब इसको 2 से गुणा करेंगे और अब इक्वल का साइन रखेंगे बीच में, क्योंकि अब ये इक्वल हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो x जमा 10 बराबर है 2y प्लस 20, और y को इधर लेंगे माइनस हो जाएगा 2y, और 10 को उधर लेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 10, और ये इसका नाम रख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 में देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि। उसके लिए हमने x के या y के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। देखिए हम इसमें x का गुणांक क्या है? 1, इसमें भी 1, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है। ऊपर नीचे लिख लेंगे इनको, ये लिखेंगे पहले, या पहले ये लिख दो x माइनस 2y बराबर 10, और इसके नीचे ये लिखी x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, इनको काटना है, ये तब कटेंगे जब एक प्लस हो एक माइनस हो। अब तो दोनों प्लस है तो इसलिए घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। अब ये कट जाएंगे और 3 प्लस ऊपर 2 माइनस, तो 1 प्लस बच गया 1 वाई, और ये हो गया 20, 10 और 10 दोनों प्लस। तो वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने से क्या होगा, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 हाँ ये है, x माइनस 3y, तो यह लिखेंगे x माइनस में 3 और y की जगह 20 है तो गुणा 20 इज इक्वल टू ये माइनस 10। ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, और x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 50 है। हमें क्या मानना था? x नूरी की आयु, इट मीन्स नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। हम ये लाइन दोबारा से लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। जो पहली लाइन लिखी थी वही दोनों लाइन हमने आंसर के रूप में लिख दी है, और यदि इसको वेरीफाई करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पहले ये कितना था? 45 का, और ये कितना था? 5 घटा दो इसमें से 15। अब हम देख रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशन आपस में, 3 गुणी, तो इसकी 3 गुणी है। और 10 वर्ष पश्चात अगर इसमें से 10 जोड़ दें 60 हो जाएगा, और इसमें भी 10 जोड़ दें तो ये 30 हो जाएगा। अब इनमें क्या रिलेशन है? दोगुनी है ये, तो यह लिख रखा है 2 गुनी हो जाएगी। तो ये इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है। थर्ड पार्ट है इसका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ही मान के चलेंगे। यहां से जहां जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने मान के चलना है। तो क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, वही हमने माना इकाई का अंक, इसको x मानते हैं, और दहाई का अंक ये y मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम संख्या बनाते हैं।
संख्या कैसे बढ़ती है, दहाई वाले को 10 से गुणा करके इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं, वो संख्या बन जाती है। जैसे जैसे इकाई का अंक है 3 और दहाई का अंक हो 6 और संख्या हमने बनानी है, तो हम क्या करते हैं, दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं और इसमें इकाई का जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 60 जमा में 3 यानी कि 63 संख्या बन जाएगी इन दोनों अंकों से। ठीक है, ये एक मेथड है संख्या बनाने का, ये यहां अप्लाई करो। संख्या बनानी है तो दहाई वाले को 10 से गुणा करेंगे, इकाई का जोड़ देंगे, इकाई का हमने पहले इकाई का लिख लिया और इसमें 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये संख्या बन गई है। और अंक पलटने पर यहां लिखा है ना, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक को अगर पलट दें, पलटने का मतलब है इसको यहां लिख दें और 3 को यहां लिख दें, यानी कि 6 तो हो गया इकाई और 3 हो गया दहाई। और फिर से हम अगर इसकी संख्या बनाएं तो वही 3 को 10 से गुणा करें और 6 इसमें जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये इस पे भी अप्लाई करें। अब को इसको 10 से गुणा करेंगे, 10x और इसमें y जोड़ देंगे, y। ये है दो संख्या, इस पे लिख भी दें, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। ये अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे हमने, क्योंकि दो समीकरण बनानी है और समीकरण बनाएंगे तभी हमारा आगे उस पे मेथड लगाएंगे। इसमें क्या लिखा है, इन दोनों अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, यानी कि x और y का योग 9 है। तो हमें लिख किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इसको समीकरण नंबर 1 कहा। सेकंड क्या है, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या तो ये इसका 9 गुना, तथा लिख देंगे हम यहाँ, तथा इसको 9 से गुणा करेंगे, x जमा 10y। ठीक है, इसको 9 से गुणा किया, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि इस संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना कर दो, 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना, ये बराबर है दोनों, गुणा करो, 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब 20x है, इस 9x को भी उधर ले चलो, ये माइनस की हो जाए, 20 में से 9 घट जाएंगे, क्या रह जाएंगे, 11x। और इस y को भी उधर ले चले, 90y है, माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा, इसमें से 2 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 88y। और क्या बचा उधर, कुछ नहीं बचा, 0। अब क्योंकि ये भी 11 से डिवाइड होता है, ये भी 11 से डिवाइड होता है, इसलिए हम 11 से भाग कर देंगे, x माइनस में 8y बराबर 0। इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड लगाना हमने विलोपन विधि, उसके लिए गुणांक समान करने हैं, लेकिन यहाँ गुणांक पहले समान है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो ये समीकरण इसके नीचे लिख देंगे हम, एक्स जमा वाई बराबर 9, यह लिख देंगे समीकरण 1, ये यहाँ लिख देंगे। अब इनको हमने घटाना या जोड़ना होता है, ये दोनों साइन एक जैसे हैं, हमने अलग अलग चाहिए तो घटाने पर लिख देंगे, घटाने से या घटाने पर, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएंगे, ये दोनों माइनस है तो माइनस के 9 हो गए और ये माइनस के 9, क्योंकि ऊपर 0 है, 0 ऐड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस को हटा देंगे, तो सीधा 9y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 9/9 यानी कि 1 आ गया। इसको काटेंगे, अब y की वैल्यू इसमें रखो, y का मान समीकरण 1 में रखें,
समीकरण 1 में रखने पर इसको हम यहां से अरेंज कर देते हैं। देखिए अब आगे समीकरण 1 ये है x जमा वाई, तो हम लिखेंगे x जमा वाई के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 9 है, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8। x 8 y 1, और हमने क्या बनानी है संख्या, तो इकाई का अंक तो हमारा आ गया 8, संख्या लिखे हम, संख्या क्या होगी ये x की जगह x की वैल्यू 8 जमा में 10 गुणा 1, 8 जमा 10 गुणा 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगी 8 प्लस 10, ये है वो संख्या 18। तो इसमें हमने अगर आप योग करना चाहे देखें तो हम देखेंगे दोनों अंकों का योग 9 है, इसमें 9 लिखा है तो इनका 8 और 1 9 है, और इस संख्या का 9 गुणा यदि इसको 1 18 है, अगर इसके अंक पलट देंगे तो 81 हो जाएगी। इसका 9 गुणा और इसका 2 गुणा बराबर है, गुणा करके देख लो, इसका 9 गुणा करेंगे और इसका 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 नीमा 162, और 2 एकम 2 और 2 8 16, ये भी 162, ये भी 162, तो हमें वेरीफाई भी हो गया है। लेकिन ये आपने सवाल में रफ में करके देख सकते हो क्योंकि सवाल का पार्ट नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। आज के लिए बस आपको इतना ही काम मैंने करवाना है। मुझे उम्मीद है कि आज बहुत कुछ आपके समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।